चलो, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, घटता है। देखो वायु का प्रेशर घटेगा तो बाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, घटेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, संघनन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पे ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यनांक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल क्या कहलाते हैं? पदार्थ को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? आंतराणुक बल। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आंतराणुक बल। अगला क्वेश्चन करो, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन। अगला क्वेश्चन देखो, पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, क्या होते हैं? देखिए पदार्थ के कण क्या होता है, अति सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, सही है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच गति होती है और गति होने के कारण इनके बीच गतिज ऊर्जा भी होती है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ठीक, एक दूसरे से आकर्षित करते हैं या फिर आकर्षित होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन करो, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध में चारों ओर फैल जाती है। ओह सॉरी, यहाँ पे है। आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आंसर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? देखिए पदार्थ का आयतन भी होता है, इसमें संपीड्यता भी होता है, इसका विसरण भी होता है, लेकिन इसमें तरंग दैर्घ्य नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है?
किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे ज्यादा संपीड्यता किसका होगा? गैस का। ठीक है, गैस से कम किसका होगा? द्रव का। और सबसे कम किसका होगा? ठोस का। सबसे कम किसका होगा? ठोस का। तो सबसे कम किसका होगा? ठोस का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? ठोस का। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठंडक। अगला क्वेश्चन देखो। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273.15 होता है केल्विन में। ठीक है, हमें पूछ रहा है कितना का? 100 डिग्री का। तो 0 में कितना ऐड करेंगे तो 100 बनेगा? 100। तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर, अगर इधर ऐड किए 100 तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो 273.15 प्लस 100। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा इसका? 373.15 केल्विन। करेक्ट आंसर कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसका आंसर क्या होगा? उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन देखो। गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या परिवर्तन आता है? गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या परिवर्तन आता है? तो गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से, जल्द से, उमस के कारण, ठंडक के कारण। देखो, आर्द्र वायु में क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होता है। जलवाष्प की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण क्या होता है? कपड़े देरी से सूखता है। ठीक है, क्या होगा? देरी से सूखेगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन करो। चलो, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होगा? हवादार जगहों पे द्रव के वाष्पन का वेग क्या होगा? देखो, हम क्या जानते हैं? हम पढ़े हैं कि अगर वायु की गति को बढ़ाएंगे तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हवा चलेगी तो उसका गति क्या होगा? ज्यादा होगा। गति ज्यादा होगा तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी? बढ़ जाएगी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? बताओ। पदार्थ कण सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सही बात है। पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सही है। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं। सही है। ठीक। पदार्थ
ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। सही है, द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, गलत है। ठीक है, ठोस पदार्थ का जो संपीड्यता होता है वो द्रव से कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा संपीड़न किस में होता है तो बोलेंगे गैस में। ठीक है, गैस से कम किस में होगा, द्रव में। और सबसे कम किस में होगा तो बोलेंगे ठोस में। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ में क्या परिवर्तन आता है। तापमान बढ़ाने पे ठोस पदार्थ में क्या परिवर्तन आता है। देखिए, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है। सही है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये भी सही है। अपरिवर्तित रह सकता है, ये भी सही है। आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है, आंसर क्या बनेगा इसका, आयोड। आयोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। देखिए, गंध पदार्थ नहीं है, ठंडा भी पदार्थ नहीं है, प्रेम भी पदार्थ नहीं है, ये सब फीलिंग है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठंडा। कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, जैसे वाटर क्या है, एक पदार्थ है, तो कोल्ड वाटर भी क्या है, एक पदार्थ होगा। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, आंसर क्या बनेगा, गैस। क्योंकि गैस के कणों के बीच, ठीक है, गति ऊर्जा, गति ज्यादा होती है। गति ज्यादा होने के कारण क्या होगा, गति भी ज्यादा होगा। ठीक है, ऊर्जा भी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, गैस। अगला क्वेश्चन देखो। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। किसमें होगा, ठोस में। सबसे कम अणुओं की ऊर्जा किसमें होगा, ठोस में। आकर्षण बल ज्यादा होगा लेकिन अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। निम्नलिखित में से द्रव में क्या अनिश्चित होता है, घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। आंसर क्या होगा, आकार। अगला क्वेश्चन देखो। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि। बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि। तो आंसर क्या बनेगा, क्योंकि जो बर्फ का आयतन होता है वो पानी से कम होता है, पानी के आयतन से कम, पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, जो बर्फ का होता है, बर्फ होता है, उसका आयतन पानी के आयतन से कम होता है, इसीलिए क्या होती है, बर्फ का टुकड़ा पानी पे तैरता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, यह जल से भरी होता है, जल से भारी होता है, नहीं। जल से भारी होता तो तैरता नहीं। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, नहीं। बर्फ जल से हल्की होती है, सही है, बर्फ जो होती है जल से हल्की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ को हम क्या बोलते हैं, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड या ठोस अल्कोहल। आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है। यहां पारा है, जल तरल पदार्थ है, पारा तरल पदार्थ है, हवा तरल पदार्थ है, लेकिन लोहा क्या है, लोहा क्या है, सॉलिड है, ठोस है। क्या है, ठोस है। आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखो।
किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं? बाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका? बताओ। आंसर होगा इसके जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसमें आंतरिक स्थान सर्वाधिक होता है? निम्न में से किसमें अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है? अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें होगा? किसमें होगा? हवा में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, संपीड्यता। संपीड्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? उसे द्रव का क्या कहते हैं? जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक। क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जीरो डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में कितना होगा? देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन, या फिर 273.15 केल्विन। कभी कभी ये भी दे देता है, या फिर कभी कभी दे देता है 273.16 केल्विन। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, तो ऑप्शन में क्या है? 273 केल्विन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्न में कौन ठोस नहीं है? हमें बताना है कि निम्न में से यहाँ पे कौन ठोस नहीं है। देखिए, मोम क्या है? ठोस है, सॉलिड है। गंधक सॉलिड है, मैग्नीशियम सॉलिड है, लेकिन पारा क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। तभी तो ये क्या है? सॉलिड है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ठोस। अगला क्वेश्चन देखो। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? देखो, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो ये सीधे वाष्प में पर परिवर्तन हो जाता है। बिना द्रव में परिवर्तन हुए ये वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 470 केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा? 470 केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा? देखिए, टेम्परेचर केल्विन में कितना दिया गया है? 470 केल्विन दिया गया है। ठीक है, हमें निकालना है कितना? किसमें?
सेल्सियस में, तो इस क्या करेंगे, इसको 273 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 273 माइनस कर देंगे, तो 470 में 273 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, बच गया 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 7 16 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो कितना आया आंसर 197 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रव्यनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? देखिए, सबसे ज्यादा विसरण जो होता है गैस में होता है, गैस के बाद द्रव में होता है, और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। किस में होता है, ठोस में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन है तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, तापक्रम, ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, परिवर्तन करेंगे, ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन होगा। दाब परिवर्तन करेंगे तब पर भी अवस्था परिवर्तन होगा। तापक्रम बढ़ाने या दाब घटाने से भी अवस्था परिवर्तन होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन बाष्पीकरण की प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन बाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? देखो, क्वथनांक को बढ़ाएंगे, बाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी, घटाएंगे घट जाएगा, ठीक है, तो ये प्रभावित करता है। द्रव की सतह का क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा। वायु की गति पे भी डिपेंड करता है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, वायु का घनत्व पे प्रभावित नहीं होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, वायु का घनत्व।